everyone, welcome back to my channel. My name is Ishika. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ishika and I'm vlogging today because मुझे मन कर रहा था and आज मैं आप लोगों के साथ वो रीज़न शेयर करूँगी कि क्यों मैं इतने दिनों से that is I guess 1 month plus से मैं inactive हूँ on my YouTube, on my Instagram both. So मैं वही शेयर करूँगी उसका रीज़न behind. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गो बैक टू 11th ऑफ जून जब मेरा एमकॉम का एग्ज़ाम्स चल रहा था फाइनल्स. सो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा 11th ऑफ जून को था. तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं जब वापस आ रही थी पापा के साथ, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे लस्सी पीना है. उस समय तक मैं फुल फाइन थी एंड एग्ज़ाम का जो टायर्डनेस था वो तो रहता ही है. तो मैं लस्सी लिया मैंने और मैंने तब नहीं पिया लस्सी. मैं वापस आ गई घर. तो घर वापस आके मैंने उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया. उसके बाद मैंने उसे जब थोड़ा चिल हुआ मैंने उसको पिया. तो इट वॉज ऑल ओके. मैं उस समय तक फुल फाइन थी. एग्ज़ाम का तो टायर्डनेस रहता ही है क्योंकि स्लीप शेड्यूल सब बिगड़ जाता है, तो वो वीकनेस था. सो बाय इवनिंग मुझे थोड़ा थोड़ा वीकनेस फील होना शुरू हो गया था एंड बाय 12th ऑफ जून मुझे फीवर हो चुका था. एंड मेरे घर में मेडिसिन हमेशा रहता है फीवर ये सब का, बिकॉज अगर बीमार हुए बाय चांस तो हम लोग मेडिसिन ला के रखते हैं. सो आई वाज लाइक नॉर्मल फीवर है जो हमेशा होता है सबको ही. मैंने मेडिसिन खाया. फिर 3 दिन तक मैंने वही मेडिसिन दिया बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. सो उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी नर्वस हो गई थी बिकॉज मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था ना. तो एग्ज़ाम्स अगर नहीं दे पाई तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. सो मम्मी ने साथ ही साथ मुझे डॉक्टर के पास लेके गई क्योंकि इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर मी. और ऐसे भी तो 3 दिन हो चुका था, ठीक नहीं होता, जानना पड़ेगा ना कि हुआ क्या है. सो लेके गई डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने बोला कि एलर्जी हुआ है उसे थ्रोट में. तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक एलर्जी का मेडिसिन दिया, फीवर का मेडिसिन दिया, कफ सिरप एंड देन मुझे एक एंटीबायोटिक दिया एंड इंजेक्शन दिया. ओके. सो ये सब चल रहा था. तो ये मैंने खाया. दीदी को भी हो चुका है अभी. हाँ, डिस्क्लेमर. सो उसके बाद मैंने मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था मैंने वैसे ही मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट और धीरे धीरे म्यूकस मतलब जो कफ है वो सीवियर हो गया था. एंड इतना सीवियर हो गया था मैं सारी रात कफ करती रहती थी, मतलब खांसते ही रहती थी सारे दिन. सुबह सुबह तो उठ के और रात के टाइम में तो मेरा हालत इतना ज़्यादा ख़राब होता था. तो और कफ इतना ज़्यादा निकल रहा था और मैं उसे हमेशा जाके क्लीन अप करती थी. मैं ऐसे नहीं कि मैं कफ को सॉलो कर रही हूँ, मैं फेंक रही हूँ, फिर भी वो कम नहीं रहा है. एंड उस 3 दिन में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया था. ना ही मैं नाक से सांस ले पा रही हूँ ना ही मुंह से. और उस तब जब मुझे सांस नहीं आता है तब मेरे आंखों से ऑटोमेटिक पानी निकलते रहता है बिकॉज मुझे सांस नहीं आ रहा है. राइट. सो मेरे घर में तो सब नर्वस हो गए क्योंकि हमारे फैमिली हिस्ट्री में ना ही मम्मी के साइड ना पापा के साइड किसी को भी अस्थमा नहीं है. तो ये एक कंसर्न करने का मैटर है और मुझे सांस नहीं आ रहा है. तो ऐसा लाइक मुझे देख के मम्मी तो शी वाज लाइक वही रो देगी. तो उनको देख के मुझे कफ कभी कभी मैं खांसना अपना रोक देती थी क्योंकि मैं ना खांसूं ताकि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, ताकि मम्मी और पापा नर्वस ना हो. ऐसा हो गया था मेरे घर में. और उसके बाद मम्मी तो फुल टेंशन मोड में. अभी मम्मी को बाहर में जाए एग्ज़ाम, मम्मी को था कि इसे हुआ क्या है अच्छे से जाने फिर ट्रीटमेंट करें. सो हम लोग फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं. ओ मैं एक चीज़ बताना भूल गई. वो जो हाँ मैं तो भूल ही गई थी. रात में मेरा एक शेड्यूल बन गया था कि मैं मुझे लेट होता है सोने में. मैं 12 बजे सोती हूँ. अभी कभी कभी तो मुझे 2 भी बज जाते हैं बिकॉज मैं पढ़ती हूँ, फिर कुछ काम रहता है. सो तब मैं 12 o'clock में सोती थी. इट वॉज ए शेड्यूल लाइक 1.5 hour बाद मेरा सांस अटक जाता है. 12 में सोई में 1:30 में मॉर्निंग का मुझे सांस अटक जाता है. मुझे कफिंग होता है ऑलमोस्ट 1 मिनट और 1 मिनट से प्लस भी हो सकता है. मुझे सांस नहीं आता है. फिर करके मैं सोती जब हूँ क्लीन अप करके, फिर 3 o'clock को मुझे कफिंग हो जाता है. फिर उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट, नो सांस आना जाना, आंखों से पानी स्टार्ट. फिर मैं सोती हूँ. फिर 4:30 को सेम, फिर 6, फिर 7:30, फिर 9.
वो 11 o'clock तक चलते रहते हैं और सुबह उठ के भी वो सीवियर हो जाता है। ऐसे ही चल रहा था मेरा डेली का रात का साइकिल और सुबह का साइकिल रात, एंड सुबह वॉज द वर्स्ट टाइम फॉर माई कफिंग। ओके, सो 3 दिन हो गया था ना मेरे मेडिसिन देने के बाद, डॉक्टर ने हुआ नहीं इम्प्रूवमेंट, सो वी वेंट टू द सेम डॉक्टर अगेन। तो तब डॉक्टर ने मुझे देख के उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे करवाओ क्योंकि इसे बहुत कफ है, जानना पड़ेगा कि हुआ क्या है। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि एक्सरे करवाएंगे, आप लिख दो। सो डॉक्टर ने भी खुद ही से प्रिस्क्राइब कर दिया। तो आई वेंट टू द डॉक्टर, अनदर डॉक्टर टू डू एक्सरे, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं गूगल कर रही हूँ कि एक्सरे में क्या क्या आता है, एंड एक्सरे में इट वॉज बहुत कुछ लिखा था और उसके साथ कैंसर भी लिखा था। सो आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस। ऐसे भी लोग बोलते हैं ना गूगल में, आपको छींक आया तो आप सर्च करो तो आपको बोलेगा कि आप मर जाओगे कुछ दिन बाद, वैसा ही हालत मेरा हो चुका था। सो आई वॉज लाइक मैं जाने से पहले मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मुझे कुछ हो जाएगा ना तो आप लोग रोना मत। आई वॉज लाइक दिस। ओके, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने देख लिया कि कैंसर। ओके छोड़ो ये सब, मम्मी ने मुझे बहुत बोला। फिर मैं गई दीदी और पापा के साथ, तो फिर मैंने एक्सरे किया। एक्सरे वॉज फुल्ली नॉर्मल, कुछ भी नहीं है, लाइक कफ भी नहीं है। कफ ज़्यादा होने से शो करता है एक्सरे में, लेकिन मेरा जो था वो शो नहीं कर रहा था। मे बी बिकॉज कि मैं रोज़ का रोज़ फेंकती थी, और कफ तो ऐसा है ना कि म्यूकस जो है वो डेली प्रोडक्शन होता है 1 लीटर जैसा ना। आई वॉज लाइक ये सब मैंने गूगल किया है, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। तो 1 लीटर जैसा एवरीडे का प्रोडक्शन होता है, तो मैं शायद रोज़ का रोज़ फेंकती थी बोल के इट वॉज माई एक्सरे वॉज फुल्ली फाइन। सो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला ये तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम जो दवाई है वही खाओ, उन्होंने ऐसा बोल दिया। ओके, सो उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, माई मम्मी वॉज कंसर्न। फिर उस बीच में मेरा एग्ज़ाम भी था, कैसे जाके मैंने एग्ज़ाम दिया। मैं अपनी दीदी को भी लेके गई मेरे एग्ज़ाम सेंटर, शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई रूम, सो दैट अगर इन केस मेरा जो सांस है वो अटक गया तो एटलीस्ट कोई तो रहेगा मुझे देखने को। तो मैंने जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम दिया, फिर मैं घर आ गई। ये सब तो हुआ। ओके, एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरा जो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये है, सब कुछ सेम है, कुछ ठीक नहीं हुआ दवाई खाने के बाद भी। सो मैंने डॉक्टर चेंज किया उस पॉइंट ऑफ टाइम में। सो डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने भी सेम चीज़ बोला कि मुझे थ्रोट में एलर्जी है। सो और उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे कोई फीवर नहीं था। ओके, सो शी गेव मी 3 मेडिसिन फॉर ओनली एलर्जी, 1 एंटीबायोटिक, शी डिडंट गिव मी एनी कफ सिरप, she gave me 1 injection. So उसके बाद हम आ गए घर। she told me that come after 5 days and you will be all fine. So मैंने 4 days तक वही दवाई लिया, लेकिन there was no improvement again. So उसके बाद मैं फिर अपने जो फर्स्ट डॉक्टर के पास गई थी, मैं उसके पास ही गई। उनको कहा कि डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, बहुत सीवियर हो चुका है, मुझे सांस नहीं आता है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे 10 इंजेक्शंस लिखा। ओके, एक दिन में 2 इंजेक्शन ऑन माई नर्व, 10 इंजेक्शंस, और ऑलरेडी मुझे 2 इंजेक्शंस मिल गया था, टोटल ऑफ 12 इंजेक्शंस। एंड मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, दो आई हैव ए गुड पेन थ्रेशोल्ड, बट स्टिल मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। सो उन्होंने वो लिखा। उसके बाद मैंने 5 डेज तक जब मैं इंजेक्शन दे रही थी तो मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था, और मुझे जो वो 1 आवर 1.5 आवर के बाद दौरा पड़ता था ब्रीदिंग का, वो घट के रात को 2 बार होना शुरू हो, मतलब 2 बार ही होता था रात को, और धीरे धीरे वो 1 बार में आया। और फिर अभी रात में मैं नहीं उठती हूँ, कभी कभी थोड़ा बोरा खांस देती हूँ, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो बहुत सुधर गया है। अभी भी मुझे कफ है, और मुझे अच्छे से देखना जानना पड़ेगा कि मुझे हुआ क्या है, इसलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगी, मतलब आसाम जाऊंगी मेरे मासी के घर अच्छे से डॉक्टर दिखाने के लिए, सो दैट आई नो कि मुझे हुआ क्या है। क्योंकि ये जो अस्थमा वाला चीज़ है मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे हो, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब मुझे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे पता है कि मुझे कितना ज़्यादा मतलब सफरिंग हो रहा था, सफोकेशन, एक एंजाइटी लेवल जो हो रहा था मुझे नहीं चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसलिए मैं अच्छे से डॉक्टर दिखाने के लिए मैं बाहर जाऊंगी। और जो अभी का अपडेट है ये है कि मेरे दीदी को भी सेम हो चुका है। पहले तो वो सिर्फ नॉर्मल कफ था, उनको फीवर नहीं हुआ, सो वी आर लाइक ये नॉर्मल कफ है, लेकिन 2 दिन से अभी से लेके
उनको भी सेम हो रहा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे। और ये है कि आज है डेट 10 ऑफ जुलाई, इट्स बीन ऑलरेडी 1 मंथ कि मैं बीमार हूँ एंड मेरा जो कफिंग प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुआ है अभी तक भी। अभी भी मैं खांस रही हूँ, आपने देखा ही है अभी तक। सो वी हैव टू नो द रूट कोज कि ये क्यों हो रहा है, और ये क्या कोई वायरल अभी चल रहा है क्या, वायरल लाइक इन्फेक्शन गोइंग ऑन, कि कफिंग के साथ फीवर के साथ आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि मुझे भी सेम है, दीदी को भी सेम है। सो यही रीज़न है कि मैं इतने दिनों से क्यों अपने सारे सोशल हैंडल्स में इनएक्टिव हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद सोच रही हूँ कि मैं एक ट्रांजिशन वीडियो करूँ। तोबा तोबा में विकी कौशल का नया ट्रेंडिंग सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, और लाइक मुझे भी अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रांजिशन कर लूँ। एंड येस, नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग। क्या लाई हो बहन? ये क्या है? गुआवा और नाशपाती, दैट इज़ प्योर फ्रूट। एंड यहाँ पर है मेरा फेवरेट, दैट इज़ जैक फ्रूट। वन अपडेट गाइस, मुझे इन जनरल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं मैंगोस नहीं खा सकती, एंड समर्स का इंतज़ार मैं बस मैंगोस के लिए ही करती हूँ। एंड जब से डॉक्टर ने कहा है कि तुम मैंगोस मत खाओ, मम्मी ने मुझे सारे फ्रूट्स खाने से मना कर दिया है। एंड आज क्योंकि मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे ये फ्रूट्स मिला। सो या, लेट्स वॉश माई हैंड्स एंड कट दिस फ्रूट्स नाउ। आई एम सो हैप्पी। सो मैंने अच्छी तरीके से सारे फ्रूट्स को कट कर लिया है, और यहाँ पर जैक फ्रूट भी है। सो अभी हम लोग इसे खाते हैं एंड उसके बाद मैं वीडियो करूँगी। तो जब मैं मेकअप करूँगी मैं आपको तभी मिलूँगी नेक्स्ट। ओके, सो जो ट्रांजिशन है वो ऑन दी प्रोसेस है एंड मैंने टॉपिक चेंज कर लिया है। एज यू कैन सी, मैंने सोचा कि मैं कर्ल करती हूँ बाल इस वीडियो के लिए। सो मैंने बस इतना ही कर्ल किया और करेंट चला गया। बाकी जो इतना बाल है वो कर्ल करना बाकी रह चुका है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी डिनर करने चली जाती हूँ। सो डिनर करने के बाद होपफुली करंट आ जाए तो मैं कर्ल करके मेकअप करके ट्रांजिशन वीडियो कर दूँगी। फिर उसके बाद इफ़ टाइम बचा तो मैं थोड़ा पढ़ूँगी, नहीं तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि रात को कफिंग ज़्यादा हो जाता है। सो आई हैव टू स्लीप एटलीस्ट बाय 12 o'clock. So that's my plan for now. And okay, so I'll go for dinner now. Bye. Okay, so now okay, so now please bear with my voice guys. So मैंने अपना फेस का मेकअप कर लिया ऑलरेडी। मैंने अपना हेयर भी कर्ल कर लिया, एज यू कैन सी। अभी मुझे अपना आइस करना है और लिप्स भी है। सो आइस, so for eyes I'm thinking like to go with green and pink sort of eye look, because this is the color of my top, as you can see. मुझे कुछ ग्लैम करना था आइस के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज मेरे पास कोई वैसा राइम स्टोन ये सब है नहीं। तो जैसे भी सकती हूँ वैसे करूँगी मैं अभी। So let's start doing that now. So for my eyes I'm going to be using this eyeshadow palette by Mars, and इस eyeshadow palette को मैं बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे कलर्स है, as you can see. So it's very handy for me because कुछ भी कलर चाहिए मुझे इसमें मिल जाता है. So I'll be using this. This is the makeup that I've done for Toba Toba transition video, and I'm really liking the eye look, the way it turned out. So अभी बज रहा है 12:30 in the night. मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करके मेकअप उतार के मैं सो जाऊंगी. एंड नेक्स्ट अभी हम लोग कल मिलेंगे.
गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी मम्मी वो तुलसी हनी एंड जिंजर का रस जो निकालते हैं काढ़ा काढ़ा बना के लाई है। सो अभी वो मैं और दीदी पियेंगे। सो लेट्स हैव दैट नाउ फर्स्ट। मेरे जस्ट अभी फ्रेश होके आई हूँ, तो मैंने ल्यूकवार्म वाटर पिया, अभी मैं वो पीऊँगी। उसके बाद ही जो है ब्रेकफास्ट वो करेंगे। पहले दिस इज़ आवर रूटीन फ्रॉम पास्ट 1 मंथ, सो लेट्स डू दैट नाउ। ये हमारा सोर्स ऑफ मतलब ऐसा मत दिखाओ, खोल के दिखाओ। ये हमारा मीठा है। Now is दीदी का टाइम। दीदी का मुंह देखने लायक है। हाँ हाँ। ओके, सो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम लोग फर्स्ट खाते हैं ड्राई फ्रूट्स। अगर आपने मेरा विशाल का मिनी व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा। तो दीदी जो सारे ड्राई फ्रूट्स है वो ला चुकी है, एंड उसके बाद मैं खाऊंगी दाल एंड रोटी। सो लेट्स सी माय ब्रेकफास्ट नाउ। दिस इज माय ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर है ड्राइड रेजिन्स, फिर डेट्स, ये भी ड्राइड डेट्स है, फिर है कैश्यू नट्स, फिर आमंड्स, और ये है वालनट्स। और ये जो दोनों है इन्हें दीदी ने वॉश करके रखा है। एंड ये है मेरा एक्चुअल ब्रेकफास्ट, दैट इज़ चना का दाल एंड रोटी। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट में कब मिलूँगी मुझे पता नहीं। एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैसी लग रहा है, बिकॉज मैं और दीदी दोनों अनवेल है, तो बाकी सारे मेडिसिन ये सब वहाँ पर रखे हुए हैं। एवरीथिंग इज जस्ट मेस्ड इन माई हाउस नाउ करेंटली, बिकॉज वी बोथ कैन नॉट वर्क। हम लोग बेड में ही रहते, सो या बाय। क्विक अपडेट गाइस, अभी इवनिंग हो चुका है। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी, एंड कुछ ऐसा था भी नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आफ्टरनून में मैं थोड़ा अपना काम कर रही थी, फिर एट अराउंड 4 o'clock मैंने नैप लिया, बिकॉज रात को मैं 4 o'clock में सोई एंड 9 o'clock में मैं उठ गई क्योंकि दीदी बहुत खास रही थी रात में, इसलिए सोना नहीं हुआ मेरा। तो 5 hours ऑफ स्लीप इज़ नॉट इनफ, सो मैं थोड़ा सोई। फिर आफ्टरनून को मेरा एक अमेज़न का पार्सल भी आया था जो मुझे आपको दिखाना है। इसका भी हॉल मैं जल्द ही लाऊंगी आप लोगों के साथ, एंड लेट मी शो यू गाइज द पार्सल। दिस इज़ द पार्सल दैट आई रिसीव फ्रॉम अमेज़न। नो, इट इज़ नॉट ए टीवी। मैंने बहुत मल्टीपल चीज़ें ऑर्डर किया था, तो वो कुछ सामान आया आज। एंड अभी जो मैं वीडियो करूँगी मैं इतना शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, बिकॉज नहीं तो रात हो जाता है और मुझे सोने को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग भी करो फिर ट्रांजिशन भी करो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज। आज के लिए बस इतना ही अपडेट। अगर मैं थोड़ा ग्लिम्स दे पाई अपना मेकअप का वो मैं शेयर करूँगी, बाकी मुझे नहीं पता कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी ब्लॉग में वो ऐड। लेट्स सी, होपफुली मैं शेयर करूँ। Okay guys, so this is the look of today's transition video. I made this beautiful star kind of a look because I wanted to match with the song. If you have already seen my reel, do let me know in the comment section below. And I'm really loving this look. Like, I tried like this kind of a makeup for the first time, and this dress is from Shein, so I cannot link it in the description box, but all the other things that is available, I'll link everything in the description box below. So yeah, that is it for today. Now I'll wash this makeup and go to sleep, as it is already 12 o'clock in the night. And yes, bye for today. Hi guys, it is 13th of July today, and मैंने बीच में एक दिन पूरा व्लॉगिंग करना स्किप कर दिया बिकॉज उस दिन मैंने एज इन कुछ किया ही नहीं था। एंड अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, सो कोई आया है तो मैंने सोचा इस वीडियो का मैं आउट्रो भी शूट कर लेती हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस रैंडम ईयर्स व्लॉग, एंड ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।